नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। बिहार में पहले चरण की वोटिंग समाप्त भी हो गई, लेकिन अभी भी बिहार में कुछ जगह पर चुनाव प्रचार जारी है। जिस चुनाव प्रचार में प्रियंका गांधी द्वारा आज भी बिहार के कदवा में अपनी रैली के दौरान, अपनी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ 3 अन्य लोगों का नाम लेते हुए, उन पर निशाना साधते हुए ये कहा गया कि इन 3 लोगों का नाम इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। और बिहार की जनता से भी ये कहा कि इन 3 लोगों का नाम कभी भी भविष्य में न भुलाया जाए। कौन है वोट चोर? जोर से बोलो, कौन है वोट चोर? नाम लो उनका, नाम लो उनका। उनके साथ 3 और लोग हैं। सबसे पहला ज्ञानेश कुमार, बोलो मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार। मेरे साथ बोलो, विवेक जोशी, एस.एस. संधू। ये 3 लोग हमारे चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी हैं और इनको इतनी शर्म नहीं है कि इस देश ने उनको दायित्व दिया है, उनको जिम्मेदारी दी है कि हमारे लोकतंत्र की रक्षा करें, हमारे वोट की रक्षा करें, लेकिन इनको शर्म नहीं है। ये आपके यहां से, बिहार से 65 लाख वोट काट रहे हैं, काटे हैं इन्होंने। तो आप बताइए, क्या इनको पद के पीछे छिपने देना चाहिए? क्या इनको अपने पद के पीछे छिपना देना चाहिए, हाँ कि ना? नहीं, बोलो नहीं छिपना है। क्या कुछ महीने बाद ये रिटायर होके चैन की जिंदगी जी सके? ये अच्छी बात है। क्या ये देश इनको भूलेगा? क्या आप इनको याद रखेंगे कि नहीं? जिन्होंने लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ, इस देश की मिट्टी के साथ विश्वासघात किया है, उनको आप भूलेंगे कि याद रखेंगे? याद रखिए इनको, इनके नाम याद कर लीजिए। जैसे एग्जाम के लिए आप मुद्दे याद करते हैं, उसी तरह से ये 3 नाम, और चौथे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 5वें उनके गृह मंत्री अमित शाह जी, आप याद रखिए, क्योंकि वो समय आया और आएगा कि देश को जवाब देना पड़ेगा। और वो समय आएगा जब आप अपने अधिकारों की लड़ाई को मजबूत बनाएंगे, अपने बिहार को मजबूत बनाएंगे, और जो आपके साथ विश्वासघात हो रहा है उसका जवाब आप मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी पर क्यों उतर आई, या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगातार वोट चोरी क्यों की जा रही है? इस बात का जवाब हम नहीं, बल्कि प्रियंका गांधी का ये भाषण देगा। आपने ये भी देख लिया कि भाजपा के जो बड़े बड़े नेता हैं, जो कट्टों की बात करते हैं, दुनाली बात करते हैं, गोली, फिरौती, रंगदारी, हत्या, अपहरण, ये बातें करते हैं इनके नेता। इनके सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री, अपने स्तर को इतना गिरा चुके हैं। आप सब देख रहे हैं, आपकी आंखों के सामने है। एक तरफ वंदे मातरम, जो हमारे देश का गीत है, जो अहिंसा और सत्य का गान है, जो उस आंदोलन, उस सत्याग्रह का गान है जिसने अहिंसा द्वारा इस देश को स्वतंत्र किया, और आप ऐसी हिंसक बातें कर रहे हैं। आप किसका मजाक उड़ा रहे हैं? इस देश की जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। ये देश जो है, बहुत विवेक है इसमें। मैं बताती हूं आपको, सुन लीजिएगा प्रधानमंत्री जी, जहां भी है, मैं बताती हूं, इस देश में इतना विवेक है कि आपको पहचान रही है। आज आप वोट चोरी पर उतर गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ध्यान भटकाने से काम चल नहीं रहा है, धर्म का नाम लेने से काम चल नहीं रहा है, लोगों का बेवकूफ बनाने से काम चल नहीं रहा है।
आज बिहार की जनता कह रही है हमें गठबंधन की सरकार चाहिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के आज के भाषण के बाद ये भी स्पष्ट हो गया कि प्रियंका गांधी मात्र बिहार की जनता के मुद्दे नहीं बल्कि पूरी देश की जनता के मुद्दे लेके सामने आई हैं और अपनी जनसभा में लगातार देश की जनता के मुद्दों को उठाती हुई भी नजर आ रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी एक मामले का जिक्र करते हुए आज प्रियंका गांधी ने कहा कि एक किसान भूखा प्यासा घंटों तक खाद की लाइन में खाद लेने के लिए खड़ा रहा, लेकिन खाद तो उसको मिली नहीं, मगर उस किसान को अपनी जान जरूर गंवानी पड़ गई। और क्यों गंवानी पड़ी, सुनिए। मैंने यूपी में काम किया है। यूपी में मैं ललितपुर गई थी। ललितपुर में किसान खाद की वितरण की लाइन में खड़ा हुआ, 2 दिन खड़ा रहा। वो वहां से निकलना नहीं चाह रहा था क्योंकि वो सोच रहा था कि जब खुलेगी, अगर मैं यहां खड़ा नहीं होऊंगा तो मुझे खाद नहीं मिलेगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। खड़ा खड़ा कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वहीं पे गिर के मर गया। ये है हालत आज इस देश की जहां भाजपा की सरकार है। वहां भी 10 सालों से भाजपा की सरकार और यहां एनडीए की सरकार, और केंद्र में भी ना आपको खाद मिलता है। आप पेट्रोल डीजल खरीदने जाते हैं तो टैक्स पे टैक्स, महंगा से महंगा बन गया है। ट्रैक्टर पे भी टैक्स है, हर चीज हर सामान पे टैक्स है। आप कमाएंगे कैसे? क्या मोदी सरकार के राज में कोई भी बड़ा उद्योग बना है या फिर कोई भी बड़ा शिक्षा संस्थान बना है, इस बात का तो पता नहीं, लेकिन जो भी बड़े बड़े संस्थान भारत के पास थे, हमारे पास थे, वो भी मोदी जी ने अपने खास दोस्तों को दे दिए हैं। नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी जी ने जरूर बताया है, सुनिए। एक नई संस्था नहीं बनाई, शिक्षा को नहीं बुलंद किया, उद्योग नहीं बनाए, बल्कि सारे जितने भी सरकारी बड़े बड़े उद्योग थे अपने बड़े बड़े सेठ मित्रों को दे दिए। किसको दिए? मैं खुश हूं, आप नाम भी जानते हैं। आप जागरूक हो। यहां बिहार की जमीन 1 रुपए प्रति एकड़ में अडानी को दे दी। और ये जो नौजवान यहां खड़े हैं, अगर आपको 1 एकड़ जमीन दे देते 1 रुपए में, तो आप क्या अपना भविष्य नहीं बना लेते? बनाते कि नहीं बनाते? बहने, आपको 1 एकड़ जमीन मिल जाती तो कुछ तो कर लेती।